हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने पिछले के 4 सवाल तो देख लिए होंगे जो कि मैंने बता दिया था। तो आई होप वो 4 सवाल समझ में आए होंगे, जिसमें से तीसरा और चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, जो कि मैंने समझा दिया था, आपको समझ में आ गया था। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पर ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोगों का 2 नंबर चला जाएगा। तो अब हम लोग इस 5वें सवाल को लगाएंगे। तो इस सवाल में आपसे बस इतना जानना चाहता है कि आपको मान याद है कि नहीं है। चलिए हम लोग लगाते हैं। तो मैंने बताया था कि देखिए, अगर साइन है इसका स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का पूरा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, साइन कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, तो इसको हम 60 डिग्री, तो इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग मान लिखते हैं। तो ये 5 आपका इधर हो जाएगा। कॉस 60 अंश का मान होता है, क्या होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक, प्लस 4 ये रह जाएगा। सेक 30 अंश का मान क्या होता है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 अंश का मान क्या होता है 1, इसका स्क्वायर बटे में, ठीक। अब देखिए कितने लोग क्या करेंगे ना कि साइन 30 अंश का मान रखेंगे, कॉस 30 अंश का मान रखेंगे, फिर जोड़ेंगे ताकि सवाल लेंदी हो, तो ये कोई मतलब नहीं निकलेगा, मान उतना ही आएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। तो ये मान रख दीजिए, क्योंकि थीटा थीटा दोनों बराबर है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 30 और 30 है, दोनों बराबर है, तो मान 1 हो जाएगा। अगर वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बटे में, हर के बटे में 1 है, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोगों को ऊपर हल करना है। तो 5 ऐसे रहेगा, 1/2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक, प्लस 4, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक। अब 5 का गुणा ऊपर, 5 का बटा में 4, प्लस 4 चौक 16 का बटा में 3, और माइनस 1। अब इतना तो इजी कैलकुलेशन है जो कि आप लोग जोड़ लेंगे, लेकिन मैं जोड़ देता हूँ। देखिए, इसका लसा लेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 4 से 1 कटेगा 12 3 बार में, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, प्लस 3 चौक 12 4 आएगा, और 4 से 16 में कीजिएगा तो 64, और माइनस, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 से भाग दीजिएगा तो 12, और 12 का गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा 12। तो अब इसको देखिए, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 64, प्लस 15 में से 12 जाएगा तो 3 का बटा में 12। तो ये आप लोगों को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 64 प्लस 3 बराबर 67 का बटा में 12, आंसर। इसी तरह आप लोगों को बिल्कुल एकदम आसान तरीके से लगाना है। देखिए, समय भी बहुत कम लगेगा और सॉल्व भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ठीक, धन्यवाद।